जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत खास है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आज का सत्संग बहुत दिल से सुनिए, ध्यान से सुनिए और देखिए कि कैसे गुरु जी महाराज ने संगत के जीवन की परेशानियों को दूर किया है, उन्हें कितनी ब्लेसिंग्स दी है, कितनी कृपा दी है। संगत जी, गुरु जी ने अंकल की आंटी को लाइफ ब्लेस की है। आप सत्संग सुनेंगे तो पता चलेगा कि गुरु जी महाराज ने कैसे आंटी के कष्ट को खत्म किया है, कैसे उनकी बीमारी को दूर किया है, अपना लंगर खिला के, अपना आशीर्वाद देके। संगत जी, सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ सत्संग अंत तक सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। और आज के सत्संग के माध्यम से निश्चित ही आपको गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपको कई सारे सवालों के जवाब भी प्राप्त होंगे। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत गुप्ता अंकल साइकिल वाले का सुनेंगे। गुरु जी को प्रणाम, गुरु जी की प्यारी संगत को भी मेरा प्रणाम। संगत जी, मैं गुरु जी के पास सन 2004 में आया था और सन 2005 में दिवाली वाले दिन मेरी वाइफ को डेंगू हो गया था। और संगत जी, डेंगू भी इस कदर का हो गया था कि जब मैं अपनी वाइफ को मैक्स हॉस्पिटल दिखाने लेकर गया तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि अब आपकी वाइफ के पास सिर्फ 10 मिनट का ही टाइम है, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी। संगत जी, जैसे ही डॉक्टर ने ये बात बोली मैं एकदम शॉक्ड हो गया और मैं वही फर्श पर बैठ गया और मेरी आंखों से लगातार आंसू निकलने लगे। और मैंने डॉक्टर से ये पूछा कि डॉक्टर, क्या डेंगू में स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि इंसान के पास सिर्फ 10 मिनट का ही समय बचता है? तो डॉक्टर मुझसे कहने लगी कि मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। दिवाली का समय है, 12 बज रहे हैं, आप या तो इसको एम्स में ले जाइए या फिर आप सफदरजंग हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, इसका मरना तो तय है। संगत जी, मेरे साथ मेरा छोटा भाई दीपक गुप्ता भी था, तो वो मुझसे कहने लगा कि तुम क्यों चिंता करते हो, हमारे साथ गुरु जी है और जिस गुरु के हम चेले हैं उसके ऊपर ही आपत्ति नहीं आ सकती। संगत जी, वही सामने डॉक्टरनी खड़ी थी तो वो कहने लगी कि आप क्या बात कर रहे हो, इसकी आंखों में खून आ चुका है, इसके शरीर में 9000 प्लेटलेट्स रह चुके हैं और वो भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे और इसके शरीर से इस प्रकार से खून निकलेगा कि शायद मैं भी ना रोक पाऊं और 10 मिनट के अंदर इसकी डेथ होना तय है। मेरा छोटा भाई इस बात पर अड़ा रहा और कहने लगा कि मैडम, अगर ये मरती है तो मरने दो, लेकिन आप इसको अभी के अभी हॉस्पिटल में एडमिट करो। मेरे भाई ने कहा कि पैसे चाहे जितने लग जाए, मुझे मेरे गुरु पर विश्वास है, क्योंकि जो गुरु जी के पास जाता है उसके ऊपर आपत्ति नहीं आती। डॉक्टर अपनी बात पर अड़ी रही कि दिवाली का समय है, मैं इसे एडमिट नहीं कर सकती। जैसे तैसे संगत जी, हमने जैक लगा करके मेरी वाइफ को वहाँ एडमिट करवाया। वाइफ के एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि मुझे आधे घंटे के अंदर अंदर प्लेटलेट्स और ब्लड ला कर दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, हम इंतजाम करते हैं। और संगत जी, यकीन मानिए, गुरु जी के आशीर्वाद से आधे घंटे के अंदर अंदर प्लेटलेट्स और ब्लड दोनों का इंतजाम हो गया। संगत जी, डॉक्टर ने 4 आदमियों का मंगवाया था ब्लड, लेकिन संगत जी, गुरु जी की कृपा से हमारे लिए 20 आदमी तैयार थे देने के लिए। संगत जी, वहीं पर डेंगू का एक पेशेंट और एडमिट था। वो कहने लगा कि भाई साहब मैं 3 दिन से परेशान हो रहा हूँ, ना तो कोई मुझे प्लेटलेट्स देने वाला मिल रहा है, ना ही मुझे कोई ब्लड देने वाला मिल रहा है, लेकिन आपने आधे घंटे में कैसे सब इंतजाम कर लिया? मैंने कहा कि यह सब गुरु जी की कृपा है, जो कर रहे हैं गुरु जी कर रहे हैं। संगत जी, मेरी वाइफ को आईसीयू में एडमिट किया गया और थोड़ी देर के बाद रिपोर्ट आई और संगत जी, रिपोर्ट में आया कि मेरी वाइफ के ना तो लीवर काम कर रहा है, ना ही किडनी काम कर रही है। और संगत जी, मेरी वाइफ के पूरे मुंह पर सूजन आ चुकी थी। आधे घंटे में संगत जी, मेरी वाइफ को प्लेटलेट्स और ब्लड चढ़ाया गया और हम लोग दोनों भाई आईसीयू के सामने बैठे रहे। संगत जी, अगले दिन मैं एम्पायर स्टेट गया और मैं सोच कर गया था कि मैं गुरुजी महाराज से अरदास लगाऊंगा, लेकिन संगत जी, अगले दिन बुधवार था और बुधवार के दिन गुरुजी बैठा नहीं करते थे। लेकिन संगत जी, मुझे तो धुन लगी हुई थी कि मैं तो गुरुजी के पास जाऊंगा, उनसे बात करूंगा कि गुरुजी, मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है, आप उसे ठीक करो। संगत जी, जैसे मैं एम्पायर स्टेट गया, वहाँ सेवादार मुझे कहने लगे कि आज गुरुजी नहीं बैठते, आप कल आना। संगत जी, मैंने सेवादारों से कहा कि अंकल, मैं 5 मिनट के लिए बैठ जाता हूँ, अपनी अरदास लगा देता हूँ। तो वो कहने लगे कि ठीक है, आप 5 मिनट बैठ जाइए। संगत जी, मैं 5 मिनट
मिनट बैठता हूँ तो सेवादार मुझसे पूछते हैं कि आपका नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम नरेश गुप्ता है। तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों आए हो। तो फिर मैंने बताया कि मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है और वो बहुत सीरियस है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। इतना सुनकर संगत जी वो सेवादार अंकल अंदर जाते हैं और मेरे लिए लंगर प्रसाद लेकर आते हैं। जब मैं लंगर प्रसाद खा लेता हूँ तो मुझसे कहते हैं कि आपकी अर्जी लग गई है, अब आप जाइए। आइंदा कभी भी आपने अरदास करनी हो या अर्जी लगानी हो तो बड़े मंदिर जाया करो, छोटे मंदिर ना आया करो। यहाँ तो गुरुजी सिर्फ दिन में बैठते हैं, जो कुछ भी होता है वो बड़े मंदिर में ही होता है। फिर संगत जी मैं हॉस्पिटल गया और मैंने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर अब क्या स्थिति है। तो वो कहने लगी कि अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप यूँ समझ लीजिए कि पहले 7वीं मंजिल से गिरकर मरने वाली थी, अभी 5वीं मंजिल से गिरकर मरने वाली है। कुल मिलाकर इसका मरना तो तय है। मैंने मन में बोला कि जो भी कर रहे हैं वो गुरुजी ही कर रहे हैं। मैं अगले दिन जाता हूँ, अगले दिन गुरुवार रहता है। मैं बड़े मंदिर जाता हूँ और पीछे पीछे जाकर के बैठ जाता हूँ और लगातार मेरी आंखों से आंसू निकलते रहते हैं और मैं गुरुजी से मन ही मन बात करता हूँ, कहता हूँ कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है, आप उसे बचा लो। संगत जी लंगर खाने के बाद जैसे ही मैं गुरुजी को मत्था टेकने जाता हूँ, मैं गुरुजी के चरण पकड़ लेता हूँ और रो रो के कहता हूँ कि गुरुजी मेरी वाइफ को डेंगू हो गया है। तो गुरुजी कहते ले क्यों होता है डेंगू। संगत जी वहीं पास में एक आंटी बैठी हुई होती है। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं आंटी डेंगू क्यों होता है। तो आंटी बताने लगती है कि गुरुजी ऐसे ऐसे होता है। इतने में गुरुजी मेरी तरफ देखते और कहते हैं चल ठीक हो जाएगी। संगत जी बस गुरुजी का ऐसा कहना था, मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई, मेरे अंदर स्फूर्ति आ गई। मैं बाहर गया और मैंने बाहर जाकर डॉक्टर को फोन लगाया और पूछा कि डॉक्टर मेरी वाइफ की स्थिति कैसी है। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी 35,000 प्लेटलेट्स हो गए हैं। संगत जी जो प्लेटलेट्स 9,000 से ऊपर नहीं जा रहे थे, वो गुरुजी के मात्र इतना कहने से कि चल ठीक हो जाएगी, इतना कहते ही वो 9,000 से 35,000 हो गए। उसी रात को संगत जी में सिंगला अंकल से थोड़ा सा लंगर प्रसाद लेकर जाता हूँ। हालांकि मेरी वाइफ आईसीयू में थी और मुझे अलाउ नहीं था अंदर जाना, फिर भी संगत जी में परमिशन लेकर के चुपके से मेरी वाइफ को थोड़ा सा लंगर प्रसाद खिला देता हूँ। संगत जी लंगर लेने के बाद मेरी वाइफ सो जाती है और उसे एक सपना आता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी नर्स बाहर दौड़ी हुई आती है और मुझे कहती है कि आपकी वाइफ आपको अंदर बुला रही है। तो मेरी वाइफ मुझे बताती है कि अभी अभी मैंने सपना देखा और मैंने देखा कि 2 काले काले से आदमी मुझे पकड़ के ले जा रहे हैं। वहाँ पर आप भी खड़े हो, भाई साहब भी खड़े हैं और पूरा परिवार खड़ा है और मैं चिल्ला करके बोलती हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ और मैं आपको आवाज लगा रही हूँ कि मुझे बचा लो, मुझे जाने मत दो, लेकिन आप में से कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। लेकिन तभी मैं वहाँ गुरुजी को याद करती हूँ और गुरुजी वहाँ आ जाते हैं। गुरुजी उनको कहते हैं और छड़ एनू, और गुरुजी के इतना कहते ही वो मुझे छोड़ देते हैं। जब मैंने ये सपना सुना संगत जी तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, मेरे अंदर एक विश्वास जाग गया कि अब मेरी वाइफ पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी, क्योंकि मेरे गुरुजी महाराज ने साक्षात आकर के उसको सपने में दर्शन दिए हैं। और संगत जी 15 दिन के अंदर अंदर, जिसकी डायलिसिस हर 15वें दिन में होती थी और दिन में 2-2 बार होती थी, सुबह और शाम, और दोपहर में उसका ब्लड चेंज किया जाता था। 15 दिन के अंदर अंदर उसकी डायलिसिस खत्म हो गई, लीवर उसका ठीक हो गया, डेंगू ठीक हो गया। इसका मतलब संगत जी मेरी वाइफ पूरी तरीके से ठीक हो गई। संगत जी मैं मंदिर गया, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, उनका शुक्राना किया और गुरुजी के आशीर्वाद से संगत जी मेरी वाइफ आज तक स्वस्थ है। संगत जी उस समय डॉक्टर ने मुझे एक बात और कही थी कि आप अपनी वाइफ का हर 3 महीने में चेकअप करवाने आना। संगत जी जब मैं 3 महीने के बाद चेकअप करवाने के लिए गया तो डॉक्टर ने कहा कि इसका एक बार शुगर भी चेक करवा लो। तो मैंने कहा कि ठीक है डॉक्टर, मैं इसकी शुगर तो चेक करवा लेता हूँ, लेकिन मैं रहता बहुत दूर हूँ तो मेरा भाई आकर के रिपोर्ट ले जाएगा। डॉक्टर ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। संगत जी जब शुगर की रिपोर्ट आई तो उसमें था 480 और 520, यानी खाली पेट की और खाना खाने की बात की। संगत जी इतनी शुगर आने पर डॉक्टर का कहना होता है कि या तो पेशेंट को पैरालिसिस हो जाता है या फिर वो कोमा में चला जाता है। तो संगत जी जब ये रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे फोन किया और पूछा कि आपकी वाइफ इस वक्त कहाँ है। तो मैंने कहा कि वो तो खाना बना रही है। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या वो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा हाँ जी वो बिल्कुल ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि देखो तुम्हारी वाइफ को यहाँ मैक्स हॉस्पिटल में लाने की आवश्यकता नहीं है, तुम आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ और अपनी वाइफ को इंसुलिन का इंजेक्शन दिलवा दो, क्योंकि ऐसी हालत में उसके साथ कुछ भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर ने संगत जी ये बात बोली मैं बहुत घबरा गया। संगत जी मैं अपनी वाइफ को ले जाता हूँ लोकल डॉक्टर के पास में और वहाँ चेकअप करवाता हूँ तो वहाँ भी शुगर उतनी ही निकली। संगत जी अगले दिन मैं गुरुजी के पास जाता हूँ। गुरुजी मुझे लंगर में खीर खिलाते हैं जो कि शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल मनाही होती है। आलू की सब्जी और लड्डू बहुत भरपेट खिलाते हैं। इतनी शुगर होने के बावजूद भी संगत जी हमें पूरा लंगर बहुत प्यार से खाते हैं, पूरा खाते हैं और वहाँ से सीधे मैक्स हॉस्पिटल चले जाते हैं। संगत जी जैसे ही मैं हॉस्पिटल पहुँचता हूँ डॉक्टर मुझे कहता है कि तुम बड़े पागल हो, तुमको मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ लाने की आवश्यकता नहीं है, कहीं आसपास के डॉक्टर के पास दिखा देना। संगत जी वो उसकी शुगर चेक करता है, शुगर उतनी की उतनी रहती है और डॉक्टर उसको एडमिट कर लेता है 7 दिन के लिए। और 7 दिन के अंदर अंदर संगत जी मेरी वाइफ की शुगर
शुगर 280 और 320 आ जाती है। संगत जी, अगला जब शुक्रवार आता है तो मैं डॉक्टर से कहता हूँ कि डॉक्टर साहब शुक्रवार आ गया है और मैं अपनी वाइफ को गुरुजी के दरबार ले जाऊंगा लंगर खिलाने के लिए। और उसी वक्त संगत जी डॉक्टर मुझे मेरी वाइफ को इंसुलिन लगाने की एक लिस्ट बता देता है कि इस तारीख को इसके इंजेक्शन लगने हैं। संगत जी, हम गुरुजी के दरबार में बैठे और मन ही मन गुरुजी से अरदास कर रहे थे कि गुरुजी, ये बैठे बिठाई क्या मुसीबत आ गई, हमसे तो अब इतने इंजेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा देखिए, 15 दिन के अंदर अंदर शुगर नॉर्मल और इंसुलिन पूरी तरीके से खत्म। और आज संगत जी मेरी वाइफ को ना तो शुगर है ना किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं। मैं गुरुजी से अरदास करता हूँ कि गुरुजी आपकी कृपा, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हम सभी को ऐसा ही मिलता रहे। जैसे आपने हम पर कृपा की है गुरुजी, वैसी कृपा आप सब पे करें। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग मोना शोर आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, गुरुजी को नमस्ते और सभी संगत को भी मेरा नमस्ते। मैं आज गुरुजी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरुजी आपके आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आप मुझे आज जो भी बुलवाना चाहे वही बुलवाना। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से कोरोना के टाइम से जुड़ी हूँ। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज ने मुझे अपने से जोड़ा है, मुझे तो ऐसा लगता है संगत जी कि मेरे मालिक ने मेरे जीवन में कोई दुख ही नहीं दिया है। और लाइफ में जब भी कोई स्ट्रगल आया है संगत जी, जो भी परेशानी आई है, तो मुझे हमेशा से लगा है कि जो भी गुरुजी करेंगे वो मेरे लिए अच्छा ही करेंगे। और गुरुजी ने मेरी लाइफ में मुझे बहुत सब्र दे दिया है। संगत जी, जो कुछ भी गुरुजी ने मेरी लाइफ में दिया है उसके लिए गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। और संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मैंने ये बात तो सीख ली है कि हमें अपने गुरुजी का हर पल का शुक्राना करना चाहिए। गुरुजी ने हमें ये जीवन दिया, उसका शुक्राना। गुरुजी ने हमें एक अच्छा जीवन दिया, हमें सही सलामत शरीर दिया, हर बात के लिए गुरुजी का शुक्राना जो उन्होंने मुझे दिया। ये गुरुजी की सबसे बड़ी नियामत है कि गुरुजी ने हमें अपनी चरण शरण दी हुई है। और संगत जी, इससे बढ़कर, इससे ऊपर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। संगत जी, मुझे एक शब्द बहुत पसंद है, मेहरा वाले साइया रखनी चरना दे कोल। और संगत जी, जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मेरे मन में यही ख्याल आता है कि मुझ पर मेहर करने वाले मेरे गुरुजी हैं। और मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि गुरुजी हमेशा मुझे अपने चरणों के पास ही रखना। बस मुझे अपनी और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, हम एक मनुष्य हैं तो हमारे दिमाग में कुछ न कुछ घूमता ही रहता है और यही कारण है कि संगत जी हम गुरुजी से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं। लेकिन संगत जी, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुरुजी से कोई डिमांड न करूँ, उनसे किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट्स न करूँ। और संगत जी, कोशिश हमेशा मेरी कायम रहेगी। बाकी तो गुरुजी महाराज है, जो उन्हें करवाना है वो करवाएंगे। संगत जी, गुरुजी महाराज ने मेरी लाइफ में बहुत सारे सत्संग किए हैं और गुरुजी ने मुझे कई सारे ड्रीम दर्शन भी दिए हैं। और सबसे पहली बार संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी भी गुरुजी के ड्रीम दर्शन से ही हूँ। बस गुरुजी सपने में मुझे दिखाई दिए, मैंने गुरुजी को देखा और मैं गुरुजी महाराज से जुड़ गई, मैं उनके चरणों से लग गई। संगत जी, मैं अपने हस्बैंड को कई बार कहा करती थी कि मेरा डुगरी जाने का बहुत मन है, तो वो कहते थे कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलूंगा। और संगत जी, उस दिन जब मैं सोई तो रात में गुरुजी मेरे सपने में आए। संगत जी, ये सत्संग मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ और ना ही मैं इस सत्संग को शेयर करना भूलती हूँ। मैंने सपने में देखा कि गुरुजी बहुत सिंपल सी चेयर पर बैठे हुए हैं, वहाँ पे कोई डेकोरेशन नहीं है और मैं गुरुजी के पास नीचे बैठी हुई हूँ। जिस प्रकार से संगत जी विष्णु भगवान के पीछे शेषनाग होता है, ठीक वैसा ही शेषनाग गुरुजी के पीछे था। तो गुरुजी कहते कि तू कह रही थी ना कि मुझे डुगरी आना है, चल मैं तुझे डुगरी घुमा के आता हूँ। और संगत जी, गुरुजी आगे आगे चल रहे हैं, मैं गुरुजी के पीछे पीछे जा रही हूँ। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी को सपने में देखती हूँ तो गुरुजी मुझे बहुत लंबे दिखाई देते हैं, लेकिन जब मैं गुरुजी के वीडियो देखती हूँ तब मुझे वैसा नहीं लगता। मुझे आज भी याद है संगत जी की जब भी मैं गुरुजी को सपने में देखती हूँ तो मुझे उनको सिर उठा करके देखना पड़ता है, लेकिन मुझे याद है कि गुरुजी बहुत बहुत सुंदर हैं। संगत जी, गुरुजी इतने सुंदर, इतने सुंदर। गुरुजी ने मुझे कहा कि चल मैं तेनू डुगरी घुमावा और गुरुजी मुझे आगे आगे चल करके बताते जा रहे हैं अपनी उंगली से इशारा करके कि देख मैं यहाँ खेलता था। और गुरुजी मुझे उन गलियों को दिखा रहे जहाँ वो खेला करते थे और सपने में गुरुजी मेरा नाम भी ले रहे हैं। गुरुजी मुझे कहते, मोना मैं इतने खेड़दा सी। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी है कि गुरुजी महाराज ने मेरा नाम लिया है। और आज भी जब मैं ये बात सोचती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और फिर संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे कमरे में ले गए और वहाँ पे एक ट्रंक में अपने बचपन के कपड़े मुझे दिखाने लगे और गुरुजी मुझे दिखा के कहते हैं कि देख ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरे बचपन के कपड़े हैं। और गुरुजी मुझे डुगरी की एक ही गलियां दिखा रहे हैं। संगत जी, सपने के कुछ दिनों के बाद मेरे हस्बैंड मुझे डुगरी लेकर के गए और आप यकीन मानिए संगत जी कि जो सपने में गुरुजी ने मुझे डुगरी की गलियां घुमाई थी, संगत जी सब कुछ वैसा के वैसा ही था। वैसा ही डुगरी मैंने रियल में देखा, हकीकत में देखा। और डुगरी में हम गुरुजी के घर भी गए और घर वही था संगत जी जो गुरुजी ने मुझे अपने सपने में घुमाया था। और यही कारण है संगत जी कि मैं अपने सपने को कभी नहीं भूल सकती।
सकती। संगत जी मैं बहुत गुरुजी की शुक्रगुजार हूँ कि गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुनी कि तूने कहा है तो चल मैं तुझे लेकर चलता हूँ। और ऐसे एक बार संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे बड़े मंदिर जाना है, और आप देखिए संगत जी कि अगले दिन ही गुरुजी ने मेरे बड़े मंदिर जाने का प्रोग्राम बना दिया। वो कहते हैं ना संगत जी कि बात करके तो देखो, अपनी मन की बात गुरुजी से कह के तो देखो, महाराज जी तो वैसे ही करने के लिए तैयार हैं। और संगत जी अगर मैं गुरुजी महाराज की महिमा के बारे में आपसे बात करने बैठूं तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे शब्द भी कम पड़ जाएंगे। संगत जी मैं गुरुजी के बारे में क्या क्या आपसे बातें कहूँ कि गुरुजी ने मेरी लाइफ में क्या क्या ब्लेस किया है। संगत जी गुरुजी ने जितनी भी मेहर की है मुझ पर, मैं उसे शब्दों में नहीं बता सकती। सबसे पहले गुरुजी महाराज ने मुझे 2 प्यारे बच्चे दिए हैं जो आज इस समय कनाडा में हैं। और संगत जी मेरे दोनों बच्चे भी गुरुजी महाराज के साथ बहुत बहुत जुड़े हुए हैं। संगत जी उनका भी एक सत्संग है। जब मेरे दोनों बच्चे कनाडा में थे तो एक दिन संगत जी वो कार चला रहे थे और उनकी कार हाईवे पर खराब हो गई। अब संगत जी वो अपनी कार से बाहर उतरे, और वहाँ कनाडा में अलाउ नहीं है कि आप मेन रोड पर कार खड़ी कर दो, क्योंकि संगत जी वहाँ पर पेनल्टी लग जाती है। संगत जी ऐसे में कहीं गाड़ी खराब हो जाती है तो वहाँ पर एक नंबर है जहाँ आप फोन लगा करके उन्हें बुला सकते हैं और वो गाड़ी उठा करके ले जाते हैं। संगत जी बच्चों ने से सोचा ही था कि फोन लगा करके मैं हम बुलाएं, तभी संगत जी पीछे से वो गाड़ी आ जाती है। तो बच्चे उनसे कहते हैं कि अंकल हम अभी आपको फोन लगाने ही वाले थे और आप तो आ गए। तो वो अंकल कहने लगे कि बस मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। तो वो अंकल ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे एड्रेस पर पहुंचा दूंगा। उसी वक्त संगत जी उन्होंने गाड़ी को उठाया और उनके घर पहुंचा दी। संगत जी जब घर आ गया और दोनों बच्चे कार से उतरे तो उस समय संगत जी मेरी बेटी ने अपने हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था। तो कार के ड्राइवर ने मेरी बेटी से पूछा कि किसका ब्रेसलेट है। तो मेरी बेटी ने बोला कि अंकल ये मेरे गुरुजी हैं। तो कहने लगे कि अच्छा मैं इन्हीं के तो सत्संग से आ रहा हूँ अभी। तो वो कहने लगे कि मुझे इनके सत्संग में कुछ सामान लेकर जाना था। जब मैं सामान लेकर पहुंचा तो मुझे वहाँ से उनका लंगर भी मिला है, आप लोग खाओगे? अब संगत जी गुरुजी का लंगर मिले और कोई ना बोल दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। बच्चों को और क्या चाहिए था, उन्होंने हाँ कह दिया। संगत जी मेरे बच्चे नहीं है, ये गुरुजी के बच्चे हैं। जब इनकी गाड़ी खराब हुई तो गुरुजी महाराज ने ऐसे बंदों को भेजा जो खुद उनके सत्संग से आ रहे थे। और इतना ही नहीं संगत जी वो गुरुजी महाराज का प्रसाद भी देकर गया। और वो ड्राइवर बच्चों से कहता कि जिनके घर पर सत्संग था उन्होंने मुझे गुरुजी का बहुत सारा लंगर दिया है, चलो आप लोग भी खाओ। बाद में बच्चों ने बताया कि हमको बहुत तेज भूख लगी हुई थी। संगत जी गुरुजी क्या नहीं कर सकते, गुरुजी सब कुछ कर सकते हैं। वो सबकी मन की बात सुन लेते हैं, सबकी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी कि नसीब वालों को मिलते हैं फिक्र करने वाले। और संगत जी हमें तो वो मालिक मिल गया है जो खुद हमारे नसीब लिखता है। संगत जी हम बहुत नसीब वाले हैं कि हम गुरुजी के चरणों में बैठे हैं। हम किस्मत वाले हैं संगत जी की गुरुजी महाराज ने हमें अपनी संगत बनाया। और संगत जी मैं इस बात पर भी बहुत खुश होती हूँ कि कभी कोई मुझे ऐसा बोल देता है ना कि मोना के गुरुजी, तो मैं बहुत खुश होती हूँ और कहती हूँ कि हाँ मेरे गुरुजी। संगत जी एक बार की बात है कि मार्च के महीने में हमारे घर पर सत्संग था और सुबह से ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज बारिश होने वाली हो। संगत जी 12 से 2 का सत्संग था। संगत जी सारा सत्संग हुआ, लंगर हुआ और उसके बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। तो उस सत्संग में मेरी जो सहेलियां आई हुई थी तो वो कहने लगी कि हमें पता था कि मोना के जो गुरुजी हैं वो जो भी करेंगे बहुत अच्छा ही करेंगे। और संगत जी मेरी सहेलियों के मुंह से ये सुनकर कि मोना के गुरुजी हैं, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। गुरुजी महाराज मैं आपसे अरदास करती हूँ कि आप हमेशा मुझे ऐसे ही अपने चरणों के नीचे बिठाए रखना ताकि सभी लोग यही कहे कि मोना के गुरुजी हैं। और संगत जी जब मैं ये बात सुनती हूँ कि मोना के गुरुजी हैं तो संगत जी आप इस बात का अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि मुझे कितनी खुशी होती है। संगत जी वैसे तो मैं गुरुजी के सत्संग में बहुत कम जाती हूँ। मैं अपने घर पे रहकर गुरुजी के शब्द कीर्तन सुनती हूँ, उसमें मुझे ज्यादा सुकून और शांति प्राप्त होती है। और यही कारण है कि संगत जी कि मैं गुरुजी के सत्संग में नहीं जा पाती। एक तो संगत जी मैं घर में भी अकेली हूँ और संगत जी जो मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें भी यही होता है कि सबसे पहले अपने घर परिवार की सेवा करो, अपने बच्चों की देखभाल करो। संगत जी मैंने अपने बचपन से ही शब्द कीर्तन सुने हैं और मुझे पूरे पूरे शब्द समझ में आते हैं। मैं सभी संगत से कहना चाहती हूँ कि चाहे आपको शब्द समझ में आए या ना आए, आप सभी लोग शब्द जरूर सुने, उसके शब्दों पर ध्यान दे। आपको धीरे धीरे अपने आप वो शब्द समझ में आने लगेंगे। और संगत जी जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ते हैं और उनके दरबार में जाते हैं तो वहाँ पर यही कहा जाता है कि गुरुजी चाहते हैं कि साथ संगति करो, बुरी संगति ना करो। और संगत जी शब्द में भी यही बात कही गई है। और संगत जी जब आप बानियों को सुनोगे ना तब आपको पता चलता रहेगा, आपको समझ में आएगी कि आपको अपनी जिंदगी को कैसे जीना है, हमें अपने जीवन को सुधारना कैसे है, या फिर ये कह लो संगत जी कि अपना भांडा अंदर से साफ कैसे करना है। इसीलिए मैं सभी संगत से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग शब्द जरूर लगाया करो। और संगत जी एक शब्द है, नाम बीच लाओ कर्मा वालियों। और संगत जी उस दिन मैंने 21 शब्द सुने और शब्द में इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है संगत जी कि ये जो हमें जिंदगी मिली है ना, इसी में हम रब का नाम ले सकते हैं, उनका सिमरन कर सकते हैं। और गुरुजी ने हमें किसी बात के लिए पाबंद नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि आपको अमृत वेले ही शब्द सुनना है, आप कभी भी शब्द सुन
सुन सकते हो। और जरूरी नहीं है कि आपको 1 घंटे 2 घंटे की शब्द सुनना है, आप आधे घंटे का भी शब्द सुन सकते हैं। और अगर वो भी नहीं सुना जाता तो आप 12 मिनट का भी सुन सकते हो, 10 मिनट का भी सुन सकते हो। और अगर थोड़ी देर भी शब्द सुन लिए ना संगत जी तो बहुत है। हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए इतना समय भी काफी है। कोई आवश्यकता नहीं है कि हमें बहुत देर तक बैठे रहना है और शब्द सुनना है। इसलिए संगत जी आप सबसे विनती है कि आप शब्द जरूर सुने। संगत जी मैं एक सत्संग पर गई थी तो मैं वहाँ पर बहुत अपसेट हो गई, क्योंकि संगत जी उनके सत्संग में एक भी शब्द नहीं लगा, सारे के सारे भजन थे। संगत जी मैं वहाँ जाकर इतनी अपसेट हो गई, मुझे लगा कि हाय मैं तो यहाँ पे महाराज जी के साथ जुड़ने आई थी, लेकिन यहाँ का माहौल तो ऐसा लग रहा है जैसे कि शादी हो रही हो। यहाँ तो एक भी शब्द नहीं लगे हैं। संगत जी वहाँ ऐसा माहौल था ही नहीं कि मैं अपनी आंखें बंद कर सकूं। और संगत जी वहाँ के सत्संग में इतना शोर हो रहा था, बहुत बहुत ज्यादा शोर हो रहा था। संगत जी आप सबसे विनती है कि अगर आप सत्संग करवाओ तो आप पहली कोशिश तो यही करो कि वहाँ पर आने वाली संगत गुरु संगत हो। और दूसरी बात संगत जी वहाँ पर शब्द कीर्तन जरूर बजे। संगत जी अगर आप थोड़ी देर भी शब्द चला लेते हैं तो गुरु जी महाराज की आप पर बहुत बहुत कृपा होगी, क्योंकि संगत जी उस शब्द में बहुत सारे मैसेजेस होते हैं। संगत जी गुरु जी महाराज ने मेरी जिंदगी में बहुत मेहर की है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है। संगत जी मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि मेरे बच्चे बाहर जाएंगे। गुरु जी ने मेरे बच्चों को बाहर भेज दिया। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा संगत जी कि वो मेरे नहीं, वो गुरुजी के बच्चे हैं। इतना ही नहीं संगत जी गुरुजी ने उन्हें पढ़ाई ब्लेस की है और हर पल वो उनके साथ ही रहते हैं। गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है मेरे बच्चों पर। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे बच्चों को बहुत मजबूती से अपने से जोड़ा हुआ है। मेरे बच्चे जब भी कार में बैठते हैं तो तुरंत शब्द लगा लेते हैं। हर पल गुरुजी महाराज ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है और हाथ पकड़ के गुरुजी उनको आगे आगे ले जा रहे हैं। गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी आप हमेशा मुझे, मेरे बच्चों को अपने अंग संग ऐसे ही रखना। संगत जी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शुरू से ही शिवजी और हनुमान जी से जुड़े हुए हैं। एक्चुअली संगत जी जब मेरे बच्चे छोटे थे और वो सोया नहीं करते थे तो मैं उनको हनुमान जी की लोरियां सुनाया करती थी। और यही कारण है संगत जी कि उन्हें बचपन से ही हनुमान चालीसा याद हो गई थी। और इसीलिए संगत जी जब वो बड़े हुए तो वो हनुमान जी और शिव जी के साथ ज्यादा जुड़े रहे। संगत जी अक्सर मैं अपने बच्चों से कहती हूँ, खास करके मेरे लड़के से मैं कहा करती हूँ कि बेटा मैं गुरुजी को मानती हूँ, तुम गुरुजी को क्यों नहीं मानते, तुम गुरुजी के आगे मत्था क्यों नहीं झुकाते। तो मेरा बेटा मुझसे कहता कि ठीक है मम्मी मैं भी गुरुजी के आगे हाथ जोड़ूंगा। संगत जी उसी रात मुझे गुरुजी का सपना आया और संगत जी मुझे सपने में गुरुजी का चेहरा नजर आ रहा है। और सपने में मैंने देखा संगत जी कि गुरुजी अपना चेहरा एक तरफ मोड़ रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी के चेहरे के एक तरफ मुझे हनुमान जी दिखाई दिए और जब गुरुजी ने दूसरी तरफ मुंह किया तो संगत जी दूसरी तरफ मुझे चेहरे पर शिव जी नजर आए। जो गुरुजी ने मुझे ये सिखा दिया कि मैं ही सब कुछ हूँ, रब एक ही है। संगत जी गुरुजी महाराज सब कुछ है, आप जो ईश्वर मानना चाहो वो सब गुरुजी में ही वास करते हैं। और संगत जी मुझे एक सपना और आया। मैंने देखा सपने में कि एक बहुत बड़े घर में सत्संग चल रहा है और मैंने सपने में देखा कि सत्संग में बहुत शांति है और उस सत्संग की रक्षा कौन कर रहा है संगत जी, हनुमान जी। संगत जी सत्संग से मुझे पता चला कि जब सत्संग होता है गुरुजी महाराज स्वयं वहाँ आते हैं और उस चीज की रक्षा करने भी हनुमान जी आ रहे हैं। और संगत जी सभी लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। और संगत जी मुझे सपना देखकर बहुत बहुत खुशी हुई कि मेरे मालिक का सत्संग चल रहा है, सारी संगत वहाँ बैठी हुई है और हनुमान जी भी वहाँ पर मौजूद है। संगत जी गुरुजी महाराज हम सबको यही समझाना चाहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, सारे ईश्वर मुझ में व्याप्त है। एक बार की बात है संगत जी मेरी बेटी मुझसे बार बार कह रही थी कि मम्मी वृंदावन जाओ, वृंदावन जाओ, वहाँ दर्शन करके आओ। लेकिन संगत जी मैं उस वक्त गई तो नहीं। लेकिन संगत जी मेरी एक आदत है संगत जी, अगर मैं जो भी सत्संग सुनती हूँ या जो भी शब्द सुनती हूँ या जो भी पढ़ती हूँ संगत जी, मेरे मन में संगत जी उसकी पिक्चर बनना शुरू हो जाती है। मैं विजुअलाइज करना शुरू कर देती हूँ। या ये कह लो संगत जी कि अगर किसी ने मुझे बोल दिया वृंदावन तो संगत जी मुझे सपने भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। और संगत जी मेरी बेटी ने वृंदावन का नाम लिया तो मेरे सपने में कृष्ण जी आ गए। मैंने सपने में देखा कि कृष्ण जी का दरबार लगा हुआ है और सपने में संगत जी मैं कृष्ण जी के मोबाइल से फोटो ले रही हूँ। और संगत जी जब मैं मोबाइल में सीधे देखती हूँ तो मुझे कृष्ण जी मोबाइल में दिखाई देते हैं। कहने का मतलब ये है संगत जी की गुरुजी महाराज ने मुझे हर हाल में समझाया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही हनुमान हूँ, मैं ही शिव हूँ। और उस सपने में भी गुरुजी ने मुझे यही समझाया कि तू कृष्ण जी की फोटो ले रही है लेकिन हूँ तो मैं ही, सब जगह मैं ही हूँ। संगत जी गुरुजी ने मुझे हर हाल में बताया कि मैं हर जगह हूँ, मैं सब में हूँ और सब मुझ में है। संगत जी मैंने एक संगत को देखा कि उन्होंने जैकेट पहना हुआ है और उनके जैकेट पे लिखा हुआ है ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी।
संगत जी, मुझे उन संगत को देखकर बड़ा अजीब लगा और मैं सोच में पड़ गई कि संगत किस रास्ते पर चल पड़ी है। कहाँ कहाँ पे संगत ने गुरुजी का नाम लिखा हुआ है और आजकल संगत जी एक प्रकार का बिजनेस बन गया है। संगत जी, इस प्रकार का बिजनेस मत चलाओ, एक अच्छी और एक सच्ची संगत बनने की कोशिश करो। संगत जी, आज दुनिया के कोने कोने से गुरुजी महाराज से संगत जुड़ती चली जा रही है, लेकिन असली संगत वही है जो गुरुजी के बताए हुए रास्ते पर चल रही है। इसलिए सभी संगत अपनी सही राह चुनो, सही रास्ता चुनो, ताकि आप सही संगत कहला सके। ना तो आप किसी को गलत गाइड करो और ना ही किसी चमत्कार के पीछे आप घूमो। सिर्फ और सिर्फ सच्चाई तो यह है संगत जी कि आपको महाराज जी के साथ जुड़ना है, उनके चरणों के साथ जुड़ना है, अपने मन का भांडा साफ करना है। संगत जी, मैंने एक शब्द में सुना था कि अगर हम अपने कर्म अच्छे रखते हैं, अगर हम अपनी सोच को अच्छा रखते हैं, तो संगत जी अगर हम 15 मिनट भी ध्यान से बैठेंगे ना, तो हमारा कनेक्शन गुरुजी के साथ जुड़ जाएगा। और संगत जी, आप ये अपने जीवन में आजमा कर देख लेना कि अगर आप अच्छे कर्म नहीं कर रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं या आप किसी के साथ अपशब्द कह रहे हैं, संगत जी आप कितना भी कोशिश कर ले, आपका ध्यान उस परमपिता परमेश्वर से नहीं जोड़ सकता। अपने उस मालिक के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए सिर्फ 10 मिनट भी काफी है, लेकिन संगत जी वो 10 मिनट जोड़ने के लिए आपको अपने कर्म अच्छे करने होंगे। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि ईश्वर के साथ कनेक्शन जोड़ने से पहले हमें अपनी मैं को छोड़ना होगा, हमें अपने अहम को छोड़ना होगा। ऐसे एक छोटा सा किस्सा है गुरु नानक देव जी का। एक बहुत ही बड़ा राजा था जिसके पास बहुत धन दौलत थी। वो गुरु नानक देव जी को पाने के लिए वो उनके पास हीरे मोती पन्ना न जाने कितने बेशकीमती पत्थर लेकर गया, बेशकीमती नगनगीने लेकर गया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि इन पत्थरों का मैं क्या करूंगा। तो राजा को लगा कि शायद ये गुरु नानक देव जी को कम लग रहे हैं। तो राजा कहता है कि आप मेरे हाथी घोड़े भी ले लीजिए। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि मैं आपके हाथी घोड़ों का क्या करूंगा। तब राजा कहता है कि गुरु नानक देव जी, मैं आपको ऐसा क्या दूं कि मैं आपको पा सकूं। तो गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तू मुझे बता कि मैं तुझे क्या दूं। मैं तुझे वो सब कुछ दे सकता हूँ जो तू मुझे दे रहा है, बस मुझे तू अपनी मैं दे दे, मुझे तू अपना अहम दे दे। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि अपने उस रब को पाने के लिए हमें अपना अहम छोड़ना होगा, अपनी मैं छोड़नी होगी। हालांकि संगत जी इस मैं को छोड़ना बहुत कठिन है, शायद मेरे लिए भी बहुत कठिन है, लेकिन अगर हम इस रास्ते पे चलना शुरू कर दे तो धीरे धीरे कोशिश करके संगत जी हम इस मैं को, इस अहम को खत्म कर सकते हैं। संगत जी, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें गुरबानी सुनना चाहिए। आपको मैं बता दूं संगत जी की गुरबानी में इतनी बातें छुपी हुई है ना संगत जी, एक एक शब्द में इतनी बातें छुपी हुई है, वो हमारी सोच से भी परे हैं। और अगर एक बार हमने उसको समझ लिया ना संगत जी, तो हमारी पूरी जिंदगी का सार हमें मिल जाएगा। संगत जी, मैं एक सत्संग में गई थी और मैं ये सोच करके गई थी कि आज के सत्संग में मैं गुरुजी महाराज के चरणों से जुड़ूंगी। संगत जी, मैं 2 प्रकार के सत्संग अटेंड करती हूँ। एक वो सत्संग जिसमें बहुत शोर शराबा होता है, लोग ऐसे तैयार होकर आते हैं जैसे कि शादी ब्याह में आए हों, और संगत जी वहाँ पर शब्द की बजाय भजन चला करते हैं। तो इसलिए संगत जी आपसे यही विनती है कि जब भी आप सत्संग करें उसमें गुरुजी के शब्द चलाया करें, ना कि भजन। और इन्हीं शब्दों के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। प्यारे प्यारे गुरुपा की सभी प्यारी प्यारी लाडली संगत जी, आप सभी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मिठाइयाँ मंगवा ले, तेरे घर में खुशियाँ आने वाली है। संगत जी, मेरे घर में सचमुच में खुशियाँ आ रही है। संगत जी, जब वो खुशी मिल जाएगी तब मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। गुरुपा कहते हैं, तूने बहुत इंतजार कर लिया पुत्र, आने वाले 2 दिन तेरे लिए खुशियाँ लेकर आएंगे। संगत जी, गुरुपा ही मेरे बेटे की रोज रक्षा कर रहे हैं। संगत जी, मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि कोई मेरे बेटे की कमाई से जलता है, जिसके कारण उसके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है। गुरुपा ही हमारे रक्षक है, नहीं तो बेटे की हालत देखकर डर लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा बेटा डरा डरा सा रहता है, पता नहीं क्या हुआ है उसे। लगता है संगत जी कि उसे दिल का दौरा आ जाएगा, उसे लगता है कि वो मर जाएगा। हर वक्त उसका ध्यान अपने शरीर की फीलिंग्स पर ही रहता है। पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है, पता नहीं दिल में क्या हो रहा है, पता नहीं पेट में क्या हो रहा है, बस हर वक्त यही करता रहता है। गुरुपा कहते हैं, बच्चों की जिंदगी बचा ले, तेरे बेटे की किस्मत का ताला खोलने का रहस्य इस एक उपाय से होगा। मैं रोज कोशिश कर रहा हूँ तेरे परिवार को बचाने की, तू सिर्फ ये सत्संग सुन ले, तू सत्संग सुन, तेरे लिए ही ब्लेसिंग्स भेजी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपने मुझे इस लायक समझा, इस लायक बनाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। गुरुजी महाराज, आपसे मैं यही अरदास करता हूँ कि बच्चों को और मुझे, मेरी पूरी फैमिली को अपनी कृपा के मेहर भरे हाथों की छत्र छाया में रखना, अपनी प्रोटेक्शन शील्ड में रखना। मेरे बच्चों के लिए और हम सब के लिए आपने जो भी सोचा है वो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा अच्छा होगा। मुझे कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं
है। गुरुजी, हम आपके चरणों से जुड़े हैं तो आप हमेशा कहते हो कि जो मेरे दर्द आंदा है मैं उस दी पहले लाइफ ब्लेस करदा हाँ, फिर हेल्थ ब्लेस करदा हाँ, फिर वेल्थ ब्लेस। जो ब्लैक मैजिक करते हैं गुरुजी, आप उनके लिए भी कहते हो कि मेरे उत्ते छड़ दे, तू अपना कर्म चंगा रख, अपना दिमाग न लगाया कर, मैं जो कहता हाँ वही करिया कर। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि तू अपने बच्चों की भविष्य की चिंता करती है तो जो मैं बताता हूँ वो करती क्यों नहीं। तुझे 2 बार बता चुका हूँ पर तू भटक गई है और मुझे भी भूल गई है। मैं तेरे मन की सारी बातें जान गया हूँ। तुझे तो पता भी नहीं है कि तुझे क्या रोग होने वाला है। ये सत्संग सुन कि तेरा वो कष्ट कैसे कटेगा, चाहे आधा ही सुन पर सुनना जरूर। संगत जी, गुरुपा हम बेवकूफों को, भटके हुए लोगों को बार बार हाथ पकड़कर सही मार्ग पर लाते हैं और हमें बताते हैं कि हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। गुरुपा कहते हैं कि सोच समझकर कर्म करो क्योंकि तुम्हारे दुख मुझे भी झेलने पड़ते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल ही बहुत बेकार है। संगत जी, सोना जागना खाना पीना किसी भी चीज का कोई टाइम टेबल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। लापरवाह होकर हम जी रहे हैं और आपस में छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, अपशब्द बोलते हैं और भूल जाते हैं कि कोई देख भी रहा है, कोई सुन भी रहा है। मैं गुरुपा आपसे क्षमा मांगती हूँ। हम अपने कर्मों की माफी मांगते हैं। प्यारे गुरुपा, आप कभी भी हमसे नाराज मत होना, कभी हमें अकेला मत छोड़ना। हम आपके बिना मर जाएंगे, आप ही की वजह से हम जिंदा हैं। गुरुजी, हमने आप ही की वजह से खुशियाँ देखी है। हमारे अपनों ने तो हमें रोड पर ही ला दिया था। हम तो कंगाल थे, हमारी तो 1000 रुपये किराया भी देने की औकात नहीं थी। आज संगत जी, गुरुजी महाराज ने हमें 55 लाख के फ्लैट में बिठाया है, हमारा अपना घर दिया है। शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। घर में सुख साधन का हर एक सामान दिया है और सारा ही बहुत अच्छा है। संगत जी, गुरुपा की कृपा से हम बहुत बहुत खुश हैं और उतने ही हमारे जानने पहचानने वाले रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, मेरे दोनों बच्चों के सभी दोस्त, हम मियाँ बीवी के सभी जानने वाले जल जल कर मर रहे हैं। वे लोग ब्लैक मैजिक करवा रहे हैं ताकि हमारे पहले जैसे हालात हो जाएं। संगत जी, गुरुपा ने ही मेरी सारी फैमिली को संभाले हुआ है। वे हमारे ऊपर आने वाले सारे कष्ट बीमारियां अपने ऊपर ले लेते हैं। संगत जी, इस कलयुग में कहाँ कोई किसी का दुख दर्द अपने ऊपर लेता है। मैं तो गुरुपा की बहुत आभारी हूँ, उन्होंने मुझे चुना है। मैं परम सौभाग्यशाली हूँ। भगवान होते हैं, वो सुनते हैं, वो साथ खड़े होते हैं, अंग संग सहाय रहते हैं। ये महसूस करना कितना अच्छा लगता है। संगत जी, बचपन से जब मैं पाठ पूजा करती थी तो हमेशा सोचा करती थी कि हमारी आवाज पता नहीं भगवान तक पहुँचती भी है या नहीं। ब्रह्म कुमारी से सुना था कि संगम युग है, कलयुग खत्म होना है और सतयुग आने वाला है। इसके बीच में 100 साल के लिए भगवान धरती पर आते हैं अपनी माला के मणकों को चुनने के लिए। वो अपनी मुट्ठी की संगत को चुनते हैं, कड़ी से कड़ी भयंकर परीक्षा लेते हैं। संगत जी, जो भी उन परीक्षा में खरे उतरते हैं उन्हें ही भगवान अपनी मुट्ठी भर संगत कहते हैं, क्योंकि संगत जी भगवान ने उन्हें किसी खास काम करवाने के लिए चुना होता है। संगत जी, आप जिस भी समय गुरु जी का दिया हुआ हुक्म मानकर चलोगे, उनके चरणों में सरेंडर करके चलोगे तो वे आपको गिरने नहीं देंगे, ना टूटने देंगे, ना हारने देंगे। एक पिता अपने बच्चों को हमेशा जीतते हुए देखना चाहता है। कई बार हमें लगता है हम हार गए, पर संगत जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम जीत की और करीब आ जाते हैं और क्या पता कि कब अचानक ही मिरेकल हो जाए और शिव जी का डमरू बज जाए। गुरु जी महाराज सदा ही अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं। वे अपने बच्चों का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। वे एक जिम्मेदार पिता हैं जो अपने बच्चों का हाथ कसकर पकड़ते हैं और जब बच्चा थक जाए तो उसे अपनी गोद में उठा लेते हैं, पर गिरने नहीं देते। आई लव यू गुरु जी, लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करती हूँ और बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।